अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही वाज़ और नसीहत आमेज़ फिल्में और ड्रामों का सिलसिला जारी रहे तो साहिब खैर हजरात से ताउन की गुजारिश की जाती है। आपकी राय और ताउन के लिए नीचे दिए गए वेबसाइट लिंक पर जाएं www.visionflix.net। شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان رمضان मुबारक रमजान मुबारक रमजान मुबारक रमजान मुबारक फिर आ गया है मोमिन बरकत का महीना फिर आ गया है मोमिन बरकत का महीना बख्शिश का है निजात का अनमोल खजीना रमजान मुबारक रमजान मुबारक रमजान मुबारक रमजान मुबारक खुश किस्मतों को माह इबादत हो मुबारक रहमत की मग़फ़िरत की साथ हो मुबारक दुनिया को भूल कर बनो मेहमान खुदा के अल्लाह की बंदे से ये उल्फत हो मुबारक जन्नत की तरफ जाए गले करिए सफीना रमजान मुबारक रमजान मुबारक रमजान मुबारक रमजान मुबारक फिर आ गया है मोमिन बरकत का महीना फिर आ गया है मोमिन बरकत का महीना बख्शिश का है निजात का अनमोल खजीना रमजान मुबारक रमजान मुबारक रमजान मुबारक रमजान मुबारक इंसान के वजूद को पाकीज़ा बनाए ईमान से तक़वा से ये किरदार बनाए इंसान को रहमान की पहचान सिखाए जाना हमें जहाँ है वही राह दिखाए माहे सयाम है यही अल्लाह का महीना रमजान मुबारक रमजान मुबारक रमजान मुबारक रमजान मुबारक। अम्मी मैं प्याज तो नहीं काटूंगी, वो आप काट लेना, मैं टमाटर काट देती हूँ। ये ले। प्याज नहीं काटूंगी, ये नहीं करूंगी, बस पूरा दिन टीवी देखने में नहीं बोलेगी कि मैं ये नहीं देखूंगी वो नहीं देखूंगी। उससे आंखों में पानी आता है अम्मी। जब सीरियल देखती तब भी तो तेरी आंखों में पानी आता है, गजाला को बाहर निकालते तब। संभाल के काटना। जी अम्मी। वरना छुरी तुझे लगेगी और तेरे अब्बू मुझे डांटेंगे। अम्मी मैं नेट में देख के आपको रेसिपी बताती हूँ। सुन, बराबर देख के बताना, अगर कुछ भी 19-20 हुआ ना तो तेरे अब्बू की डांट मुझे खानी पड़ेगी। हाँ अम्मी आप फिक्र मत कीजिए, जैसे लिखा है मैं आपको बिल्कुल वैसे वैसे बताते जाती हूँ, आप करते जाइए। ठीक है। सुनो, मगरिब का वक्त करीब आ रहा है, इससे पहले कि नमाज असर का वक्त निकल जाए चलो चल के नमाज पढ़ लेते हैं। जी अम्मी, वैसे भी इसे पकने के लिए 15 मिनट तो लगेगा ही। चलो जब तक हम लोग नमाज पढ़ के आते हैं। संभाल के चलो, गैस धीमी कर देते हैं, धीमी आंच में पकने दो। हाँ चलो। नूरी जल्दी करो, तुम्हारे बाबा के आने का वक्त हो गया। जी अम्मी। नूरी शायद तुम्हारे बाबा आए हैं। जी देखो। अम्मी। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खैरियत है? जी अम्मी। आ गए आप? वाह माशाअल्लाह, आज तो नई नई आइटम दस्तरखान पे चुन दी गई हैं।
चलिए बैठिए। आज ही नेट पे नई रेसिपी देखी है, उसी को देख के बनाया है। पहले चखने तो दे। बिस्मिल्लाह करे। इतना बदमजा क्यों हुआ? क्या है ये? सच में बहुत बदमजा है। हमेशा ऐसे ही होता है मेरे साथ। जब भी मैं कोई चीज दिल से बनाती हूँ सब खराब हो जाता है। नूरी, तुम्हारा नाराज होना सही है। सारा दिन इफ्तार का खाना पकाने में गया और उसके बाद नतीजा इतना बदमजा। रोजे की वजह से मैंने भी खाना नहीं चखा। शायद यहाँ अल्लाह की यही मर्जी थी। लेकिन अब मैं शहर में अपनी मम्मी के सिखाए हुए ही खाने पकाऊंगी। इन नेटवर्क के चक्कर में नहीं पड़ना है। एक बात बताएं आप लोग कि सारा दिन आप लोग कोशिश करते रहते हैं कि अच्छे से अच्छा पकवान बनाएं, इफ्तार में भी सहरी में भी। ये तो आपकी खुश अखलाकी है, लेकिन जरा अपने आप को इस महीने में तकसीम करके बताएं। इस महीने किस काम में कितने घंटे आपने गुजारे? ज्यादा नहीं मिलता वक्त। फलसफे रमजान ये है कि इंसान में तब्दीली आए। सारा साल जो इंसान के अंदर पस्ती आ जाती है, पहले उन गुनाहों से इस्तगफार करें। रोजे के जरिए अपने कुव्वते इरादे को मजबूत करें, तकवा हासिल करें और कुरान और खुदा से हिदायत लें ताकि जिंदगी का मकसद हासिल हो सके। हमने ये अजब कल्चर बनाया है। औरतें बस किचन में लगी रहती हैं, बस फिक्र रहती है सहरी में क्या बनेगा और इफ्तार में क्या बनेगा। रमजान इसलिए नहीं आया कि हम नई नई डिशेस का तजुर्बा करें, हम खाने को और ज्यादा एंजॉय करें। पहले 3 वक्त खाते थे, अब 2 वक्त खाते हैं। लिहाजा हम ज्यादा से ज्यादा लजीज खाने खाएं, अच्छे पकवान बनाएं और खाएं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बस हम लोग वही खाएं जो हम नॉर्मल दिनों में खाते हैं। सही कहा आपने। मैं भी सोच रही हूँ कि वही वक्त में दुआएं पढ़ लूं। बेसत चैनल में तो कितने अच्छे अच्छे प्रोग्राम आते हैं, लेकिन देखने के लिए वक्त ही नहीं मिलता। बस अब ये सब बंद करो, घर को घर रहने दो, रेस्टोरेंट ना बनाओ रमजान में। बेहतर तो ये है कि हम मस्जिद या जामिया में जाएं इफ्तार के लिए, और कुछ इफ्तार हमारी तरफ से वहां हो। इससे हम सबका वक्त भी बचेगा, इबादतों का और बेहतरीन नमाज जमात, दुआएं, इबादतें और पूरी मारिफत के साथ मुनव्वर होंगे। क्या बाबा, अब इस माह में हम बेहतरीन पकवान भी ना पकाए? सब तो चाहते हैं कि रोजदारों की बेहतरीन खिदमत हो। बेटा, अच्छा खाने और अच्छे पहनने का दीन कभी मुखालिफ नहीं है, लेकिन इफ्तार और सहरी में इतना वक्त लगा देना जिससे असल रमजान का मकसद हासिल न हो। इफ्तार करो जो कि आम नॉर्मल होता है, रोजेदारों की हिदायत का एहतमाम करो। सारा बाजी कह रही थी रमजान में मीरासे फातिमा जहरा ये है, अल्लाह को राजी करना है। इस साल कौन कौन से कपड़े यतीम खाने में दूं? सोचता हूँ जो ज्यादा यूज कर चुका हूँ वो दे दूं।
ये शर्ट दे देता हूँ। ये शर्ट पुरानी हो गई है, ये ठीक रहेगी। बेगम, जी। बेगम सोच रहा हूँ इस साल यतीम खाने के बच्चों का इफ्तार मस्जिद में करा दूं। वो किस लिए? हर साल की तरह पैसे भेज दे यतीम खाने में, हो जाएगा इफ्तार। और ये जो इस साल क्लब शुरू किया है ना, तो कौम के कुछ जवान बड़े ताने कसते हैं मुझ पर, कहते हैं हराम कमा रहा है चौधरी। और यतीमों की तकरीम भी तो बड़ा काम है ना, और वो भी रमज़ान में। तो अगर इस अमल को मस्जिद में अंजाम देंगे तो लोगों में मेरी इज्जत बाकी रहेगी, वरना ये हैदर जैसे लोग मेरी इज्जत खाक में मिला देंगे। तो ठीक है, मंडे को कर लेते हैं। नहीं नहीं, कल संडे है, कल करते हैं। संडे को इफ्तार में क्राउड बहुत होता है। नहीं, संडे के दिन संडे बाजार से पुराने कपड़े खरीद कर लाऊंगी यतीम खाने के लिए, ताकि अच्छे कपड़े पहनकर बच्चे आएंगे तो और भी नाम होगा हमारा। रमजान में संडे मार्केट सैटरडे नाइट लगता है, आज ही ले लो। ठीक है। यतीम खाने के बच्चों के लिए हर चीज कौन लाता है? चौधरी तो लाता है। हाँ हामिद, कैसे हो? कल इफ्तार रखा है यतीम खाने के सारे बच्चों का मस्जिद में। अभी बच्चों को खूब ठीक से नहला धुला कर लाना। बेगम सुबह कुछ नए कपड़े पहुंचा देंगी बच्चों के लिए। और हाँ, जरा बच्चों से कहना कि कुछ आयतें हिफ्ज कर लें। और हाँ, बच्चों को एक सफ में खड़ा करना और उनसे कहना कि सबसे पहले मुझे सलाम करें। और अगर कोई पूछता है कि उनके खाने पीने का इंतजाम कौन करता है, तो बोलें चौधरी साहब करते हैं। लेकिन सर, आप तो साल में मुश्किल से 100 किलो चावल और 100 किलो आटा भेज देते हैं। और आपकी बेगम पुराने कपड़े। हाँ हाँ, मालूम है। और तुम्हें भी 10,000 रुपये महीना कौन देता है? मैं ही तो देता हूँ। वो तो है सर, हम तो आपके खादिम हैं। लेकिन सर, ये बात भी तो मैं अपनी क्लास में रखता हूँ ना। और आप जो है यतीम खाने का कोई भी बच्चा जो 12 साल का हो जाता है, उसे अपने मुलाजिम बना लेते हैं अपने वर्कशॉप पे। तुम्हें भी ईद पर 5,000 रुपये ईदी दूंगा, लेकिन जैसा बोला है वैसे ही करना। हाँ मुश्ताक, कल यतीम खाने के बच्चों का इफ्तार रखा है मस्जिद में। संडे भी है, मस्जिद फुल होगी, तो बेहतरीन इंतज़ाम करो ताकि इन जवानों ने जो मेरे खिलाफ मुहाज खोल रखा है वो ठंडा हो जाए। हाँ, कुछ टिक्का विक्का, नहारी, आइसक्रीम कुछ ऐसा लगाओ कि बिल्कुल इंतज़ाम टाइट रहना चाहिए, ताकि लगे कि चौधरी ने यतीम खाने के बच्चों के लिए कितना अच्छा इंतज़ाम किया है। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अब्बास भाई, आप और यहाँ? बंदा कितना भी सरकश हो जाए, ठोकरे खाने के बाद खुदा के घर ही आता है। अस्सलाम वालेकुम। आपको तो मालूम है कि मैं रमज़ान में गरीब, यतीम और बेवाओं का कितना ख्याल रखता हूँ। और आज ये जो यतीम बच्चों के लिए इफ्तार का इंतज़ाम है वो भी मेरी तरफ से है। मैं भी तो यतीम हूँ, मेरा भी कुछ ख्याल रखिएगा। आप बिना अच्छा मजाक कर लेते हैं। बच्चों, तुम्हें कुरान पढ़ना आता है? जी। बच्चों, कोई सूरा पढ़ के सुनाओ। बच्चों, हदीसे किसा का सूरा पढ़ के सुनाओ। चौधरी साहब, कभी कुरान भी पढ़ लिया कीजिए। हदीस से किसा कुरान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल का सूरा पढ़ो। आप लोग कभी यतीम खाने गए? मैं भी आपकी दुआओं से कभी कभी हाजिरी दे ही देता हूँ। मुझे तो बिजनेस में जब भी कोई फायदा होता है
उस पैसे से कुछ हिस्सा मैं यतीम बच्चों पे ज़रूर खर्च करता हूँ। वाह, खूब। बच्चों बताओ, तुमने हमको बहुत बार अपने यतीम खाने में देखा है ना? महशर, इन बच्चों के इफ्तार का इंतज़ाम अलग करना, लेकिन कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जी। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत है बरखुरदार? चौधरी साहब, अगर आपकी इजाज़त हो तो क्यों ना इन यतीम बच्चों की तकरीम की जाए, इनसे पूछा जाए कि इनकी क्या परेशानियां हैं। पूछ लें, लेकिन वैसे भी हर एक की दुनिया में एक ही मुश्किल है, रोटी, कपड़ा और मकान। और मैं पूरी कोशिश करता हूँ अपने अकरबा के साथ कि हमारे इलाके के यतीमों को हमेशा रोटी मिले। और मेरी वाइफ संडे बाजार से जो हर संडे को कपड़े लेकर आती हैं, वो मैं यहाँ खुद पहुँचाता हूँ। फुटपाथ के पुराने कपड़े, इम्पोर्टेड पुराने हमारे नए से अच्छे होते हैं, जिनको लेकर यहाँ मैं खुद आता हूँ। है कोई इतना हमदर्द इन बच्चों का? फिर तो आप यतीम खाने आते जाते रहते होंगे, लेकिन ये बच्चे आपको पहचानते नहीं? ताज्जुब है। अरे जो पूछना है पूछ लें, अपनी तकरीम भी कर लें, क्योंकि आप मेरी सुनने वाले नहीं। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद है। अंकल, खाना, कपड़े, दोस्त सब है यहाँ, लेकिन अम्मी अब्बा चाहिए। क्या हुआ बेटा, मायूस क्यों हो गए? बेटा, आप यहाँ खुश हो? हमें हमारी अम्मी और हमारे पापा चाहिए। आप हमें कपड़े और खाना मत दीजिए, हमें हमारे अम्मी और अब्बा चाहिए। इसके वालिद और वालिदा एक एक्सीडेंट में फौत हो गए, ये जब 2 साल की थी। चौधरी साहब, आपने कहा कि आप यतीमों की हर ज़रूरत को पूरा करते हैं, तो आइए इस ज़रूरत को भी पूरा करिए। चौधरी साहब, एक यतीम की ज़रूरत सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान तक नहीं होती। वो यतीम जो यतीम खाने में नहीं भी है, उसको भी अल्लाह रिस्क अता करता है। वो राज़िक है, वो रहीम है, करीम है। यतीम होता ही यतीम है, इसीलिए वो यतीम खाने में। और यतीम खाने में होने की वजह से उसकी ज़िंदगी में एक खला है, और वो खला है उसके वालिदैन। चौधरी साहब, दीगर ब्रादरान और ख्वाहरान इनकी इस खला को दूर करें, इन्हें अपनाएं। इन मासूम बच्चों को अपने माशरे से अलग करके उनको हर लम्हा ये एहसास दिलाते हो कि तुम यतीम हो और हम तुम पर रहम कर रहे हैं। एक यतीम हर लम्हा ये सोचकर अपनी जिंदगी गुजार रहा है कि मैं यतीम हूं और मैं किसी के घर में रहने के लायक नहीं हूं। मुझे दूसरों से, माशरे से अलग रहकर अपनी जिंदगी गुजारना होगी। ये तकरीम है या तौहीन या दिल आजारी? अरे बेटा, अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। सलाम। यहाँ यूं अकेले बैठकर क्या कर रहे हो? बस थोड़ा सा मायूस हूँ। इबादत का महीना 2-4 दिन में ख़त्म हो जाएगा। बेटे, ये जो तुम 2-4 सालों से इस किस्म की बातें कर रहे हो, ये कहाँ से सीखते हो तुम? कौन तुम्हें सिखाता है? हमारे मौलाना भी आजकल इस तरह की बातें कर रहे हैं।
हमारे उस्ताद से। अब मौलाना भी हमारे उस्ताद की किताबों से, दर्स से मुस्तफ़िद होते हैं और इंशाल्लाह जल्द ही देखेंगे हमारा मोहल्ला, हमारी मस्जिद एक आइडियल इस्लामिक माशरा बन जाएगा। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह अक़दार से पूरा होगा। जज़ाकल्लाह हैदर बेटा, तुमने उस्ताद की तालीमात का हक अदा कर दिया। दुरुस्त कहा है तुमने। ये यतीम खानों का सिस्टम जो हमने बनाया है, ये दीन का निज़ाम नहीं है कि यतीमों को मुआशरे से अलग करे, फिर उनके शिकमों को अपने रहीने मिन्नत कर दे। दीन का तरीक़ा यतीमों की तकरीम है, यानी करम करें उन पर, उनके माँ बाप की खला को दूर करें, जैसा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने किया, फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहद पर किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सबके पास इतने बड़े घर हैं, सारी सहूलियतें हैं, तो क्या हम इनमें से एक बच्चा या बच्ची घर नहीं ला सकते और लाकर वो मुकाम नहीं दे सकते जो अपनी औलाद को दिया है? आया हम इतने खुद गर्ज हो गए? सुभान अल्लाह, हमारी बेगम भी यही चाहती है कि इस माह रमज़ान यतीम खाने से 2 बच्चों को लाकर हमारे घर साथ रहें, और अगर अल्लाह ने तौफीक दी तो हम आगे भी कुछ बच्चों को साथ रखेंगे। क्या पता कब अल्लाह की बारगाह में हमारी इबादतें, हमारी नेकियां और हमारे रोज़े कबूल हो जाएं। वो राजा साहब को तो तुम जानते हो, वो मुझे मिले और कह रहे थे कि कोई यतीम बच्चे को उन्होंने घर पे लाया था, वो उनके घर से चोरी करके भाग गया, मगर मुझे उनकी बातों पर यकीन नहीं है। हम जानते हैं कि उन्होंने एक यतीम बच्चे को अपने घर नौकर बनाकर रखा था। 18 घंटे अपनी दुकान पर काम कराते थे और मारते भी थे। चाचा जान, किसी यतीम को अपने घर लाकर नौकरों जैसा बर्ताव करना, उस पर जुल्म करना, ये गुनाह है। इससे तो बेहतर यही है कि वो यतीम खाने में ही रहे। आपने अच्छा सोचा, जज़ाकल्लाह चाचा जान। लेकिन एक बात याद रखिए, यतीम सिर्फ हमारे मोहल्ले के यतीम खाने में नहीं है। इराक, सीरिया और ख़ास करके यमन में कितने बच्चों को ज़ालिमों ने यतीम कर दिया है, और हम अपनी दुनिया में इतने बेहिस और मस्त हैं कि हमारी उधर तवज्जो तक नहीं जाती। हम तो समोसा, लस्सी, पराठा इसके बिना सहरी तक नहीं करते, लेकिन उन बच्चों को सही से पानी तक नसीब नहीं होता। या अल्लाह, इस सख्त गर्मी और तपिश में उन मजलूमों की भूख और प्यास का एहसास को हमारे अंदर भी पैदा कर, जिंदा कर या अल्लाह, और हम भी उनके भूख और प्यास को पहचान सकें, महसूस कर सकें या अल्लाह। चाचा जान, हाँ, कुछ दिन में एहतिकाफ शुरू हो जाएगा। मैं सोच रहा था क्यों ना आप और रिजवान भी उसमें शरीक हो जाए। मेरा आना तो मुश्किल है बेटा, ऑफिस के काम से छुट्टी ही नहीं मिलती, मगर मैं कोशिश करूंगा रिजवान को भेज दूं। बेटे, तुम रिजवान के बारे में तो जानते ही हो ना। अल्लाह तौफीक दे उसे नेक राह पे चलने की। अच्छा, चलता हूँ। चाचा जान, मस्जिद चलते हैं, मौलाना साहब का दर्स शुरू होने वाला है अब। हाँ चलो, चलते हैं। रमजान मुबारक, रमजान मुबारक, रमजान मुबारक, रमजान मुबारक। फिर आ गया है मोमिन बरकत का महीना, फिर आ गया है मोमिन बरकत का महीना। बख्शिश का है, निजात का अनमोल खजीना। रमजान मुबारक, रमजान मुबारक, रमजान मुबारक, रमजान मुबारक। खुश किस्मतों को माह इबादत हो मुबारक, रहमत की मग़फ़िरत की साथ हो मुबारक। दुनिया को भूल कर बनो मेहमान खुदा के, अल्लाह की बंदे से ये उल्फत हो मुबारक। जन्नत की तरफ जाए गले करिए सफीना। रमजान मुबारक, रमजान मुबारक।